अभी एसआईआर की रिपोर्ट आई है और उसमें तकरीबन 2,89,00,000 वोटर का नाम काटा गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट पीडीए समाज का काटा गया है और ऐसा ही इन्होंने एनआरसी को लेके बताया था कि एसआईआर और एनआरसी जैसी एक जैसी बात है। उस पर क्या? देखिए, अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो जान रहे हैं कि अब सत्ता तो हमको मिलनी नहीं है दोबारा। पिताजी और चाचा जी की मेहनत कमाई पर मुख्यमंत्री बन गए। इतना तो सब लोग जान रहे हैं कि 86 लाख मतदाता पूरे प्रदेश में मृतक पाए गए। अब उनको स्वर्ग से लाया जाएगा, अखिलेश जी ही ले आ सकते हैं। मतदाता सूची में अगर नाम चढ़ाना होगा तो वही ला सकते हैं भाई, हम लोगों के बस का तो नहीं है। दूसरी चीज कि 2,23,000 शिफ्टेड हैं, जो गांवों से चल के शहर में आए, यहाँ बस गए और बस करके उन लोगों ने अपना नाम शहर में भी करा लिया, गांव में करा लिया। अब ये चुनाव आयोग जो मानक तय किया है कि एक जगह मतदाता में नाम रहेगा, तो ऐसे पूरे प्रदेश में 2,23,00,000 लोगों ने अपना नाम शिफ्ट करा लिया है। तो इस आधार पे अब एक काम जा करके अखिलेश जी ही चुनाव आयोग को समझा सकते हैं कि भाई इनका नाम दोनों जगह रखो। वो तो वही समझा सकते हैं, हम लोग तो नहीं समझा सकते। मंत्री जी, पंचायत चुनाव कब तक होंगे? समय पे चुनाव होंगे भैया। अभी कांग्रेस एक मिनट भाई, अभी कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, 5 राज्यों में चुनाव किया, असम में, केरल में और तमाम जगह। उसका चेयरपर्सन प्रियंका गांधी को बनाया, राहुल गांधी कहीं नहीं है। देखिए, उनकी पार्टी का विषय है। अब उनकी पार्टी को लग रहा है कि प्रियंका को आगे आने पर हमारी पार्टी ग्रोथ कर जाएगी, तो प्रियंका को आगे ला रहे हैं। मंत्री जी, जो आप हिजाब वाली महिला एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, वो वैसी ने एक बयान दिया है कि एक दिन हिजाब वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हम मन गेहूँ वही न गा देगा, नहीं जाइए हैं। ये जो अभी आपको मनरेगा का है, इसमें 3 नंबर जो कॉलम है, जी जी, किसानों की हितों की सुरक्षा और क्या कटाई में ये सहयोग करेंगे? बुआई कटाई के समय किसानों को मजदूरों की कमी खलती है, वो मनरेगा में जाके काम करते थे। आइडियल के नीचे तो अब वो 60 दिन तक पाबंदी रहेगी, 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। किसान ही उनका उपयोग करेगा, वो अपने कटाई में, बुआई में, सिंचाई में, जो भी जहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, नहीं प्रदेश में, प्रदेश मतलब साल में 60 दिन इन्हें काम नहीं दिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को धमकी मिली है, क्या कहेंगे? ये कौन नई बात है? पश्चिम धमकी बंगाल तो बहुत मिलती है, लेकिन धमकाइयाँ चमकाइयाँ न पाइयाँ तो भाग जाइयाँ। ईडी के मंत्री जी में भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस शांत है। तो कब मोर्चा नहीं खोला था ममता जी ने? और कांग्रेस शांत नहीं रहेगी तो क्या करेगी? कांग्रेस जान रही है कि बिहार में चुनाव हुआ, हमारा क्या हाल हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, क्या हाल हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, क्या हाल हुआ उसका। तो सब जान रहे हैं कि कुछ तो मिलना नहीं है। पंचकोसी परिक्रमा पे अयोध्या में नॉनवेज पे रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है ना, जिसको खाने का शौक हो बाहर जाके खा ले। जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने भी एक बयान दिया था कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं मुसलमानों के घर नहीं जाता, मुसलमानों से कोई संबंध नहीं। इस पे क्या भाई वो देखिए, उनका व्यक्ति का मामला है, वो हमारा नहीं। भारतीय समाज पार्टी, एनडीए सरकार, सबका साथ सबका विकास, केंद्र की योजना हो, प्रदेश की योजना हो, सभी लोगों, सभी जाति धर्म के लिए बनती है। कोई एक योजना कोई विपक्ष का आदमी बता दे कि जिसमें लिखा हो कि ये मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को नहीं देना है, खाली हिंदुओं को देना है, कोई ऐसा तो नहीं कानून बना। तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है। कुछ लोग बयान दे देते हैं चर्चा में आने के लिए, जैसे कुछ लोग ओम प्रकाश को गरियाते हैं चर्चा में आने के लिए। मंत्री जी आपके एक विधायक, आपके विधायक हैं अब्बास जी, क्या है अभी उनका क्या सिनेरियो है मऊ में, जहाँ से आपकी गलती है? देखिए, वहाँ स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोर्ट से उनको राहत मिली गई है और अब समय भी साल भर। नहीं, क्या मानते हैं कि उन्हें जेल में रखा गया है? मंत्री जी जो आरोप लगे हैं
उन पर जिसके लिए जेल गए। देखिए, व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं, लगना, मंत्री जी मेरे पूरा प्रश्न सुनिए। जिस बात को लेकर उन्हें जेल भेजा गया, जिस आरोप में उन्हें जेल भेजा गया, और जब चुनाव में उन्होंने बोला था वो आपके साथ थे, अरे मतलब आपकी कोलैबोरेशन था, सपा से बोल गए, तो क्या सत्ता में आने के बाद क्या उसमें कोई कमी नहीं की गई? देखिए वो अदालत का मामला है, अदालत अपना काम कर रही है। अदालत ने आरोप तो यही प्रशासन लगा था। नहीं, चुनाव आयोग था उस समय, ये प्रशासन मत कहिए, चुनाव आयोग का था मामला। चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, चुनाव आयोग ने मुकदमा पंजीकृत कराया, चुनाव आयोग की बदौलत जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको राहत मिली। डॉक्टर साहब, मंत्री जी, केजीएमयू में एक डॉक्टर पे आरोप लगा था धर्मांतरण का, डॉक्टर रमीज पे, कल उनको अरेस्ट किया गया है। लगातार धर्मांतरण की शिकायतें, इस पे क्या कहना है? ये छांगुर बाबा के बहुत चेला हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग आयोग के गठन में देरी हो रही है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकता है, और आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव। अभी परसों मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिला हूँ, उनसे चर्चा किया हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी सारे अधिकारी कर्मचारी SIR वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो ये खाली होते हैं और हम लोग उस चुनाव समय से कराएंगे। कार्यकाल में पूरा हो रहा है, क्या उसके पहले चुनाव होगा, उसके बाद होगा? बहुत सारी समय पे मैंने एक बार बता दिया ना कि समय पे चुनाव होगा। विकसित भारत को लेके मंत्री जी में इकोनॉमी जो है वो 30 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। इसको लेके आपका क्या विचार है, और क्या योजना का नाम बदलने से विकास होगा? देखिए, योजना का नाम बदला गया है इस नाते कि मनरेगा में तमाम खामियां थी। अब कहिए तो हम गिना दें आपको जो खामियां रही हैं। पहला तो कमी ये थी कि मजदूर काम करके भटकते रहे पैसे के लिए, आज भी बकाया रुपया उनका पड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? भाजपा जिम्मेदार है, योजना जिम्मेदार है। योजना तो भाजपा के अधीन है। मनरेगा का नाम बदल के करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मजदूरी कब बढ़ेगी? अब मजदूरी भारत सरकार का मनरेगा का योजना है, प्रदेश का तो है ही नहीं। सरकार तो आपकी है। मनरेगा के मालिक क्या कहेंगे मंत्री जी? ये तो पूरे प्रदेश में जो 40,000 पाओ तो जो 1 लाख पाओ तो वो कहते तने में कुछ हो नहीं होता। मनरेगा घोटाले पे क्या कहेंगे? रिक्शा चला के अपन परिवार चलावा चाहिए, उससे पूछिए। 400 ले रहे हैं। कई विधायकों का दर्द है कि इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी हाफी है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है? जो विधायक कह रहे हैं कि ऐसी बात है वो हमसे मिल लें। अगर उनको तकलीफ है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, DM नहीं सुन रहे हैं, कप्तान नहीं सुन रहे हैं, CDO नहीं सुन रहे हैं, अरे COG नंबर नहीं उठ रहा। मंत्री जी अरे हमको फोन करिए, हम नंबर उठा रहे हैं। अभी ब्राह्मण विधायकों के भोज पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया, सपा कह रही है कि सवाल नहीं, देखिए आप लोग सवाल बहुत सही किया, उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है वो संगठन के हिसाब से बयान है, और जब जब सदन चलते हैं तो स्वजाति भोज होते हैं, ज्यादातर हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो विधायक जी ने सबको अपने यहाँ भोज पे बुलाया, तो वो उनका अपना काम है, वो किए, और उनका बयान संगठन के दृष्टि से वो देख रहे हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी उनको मिली है।